हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्या आपकी किस्मत आपका साथ देगी। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ड्रीम है, जिसके लिए भी आप कर रहे हो मेहनत, ठीक है, जो भी आपने सोचा है, जिसके लिए आप प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है, तो क्या आपकी किस्मत आपका साथ देगी उस चीज़ों को पाने के लिए या फिर आपके विश को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा भी गाइडेंस मुझे मिलेगा वैसे मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो आपके सामने मैंने 2 कीज़ रखे हुए हैं, ठीक है। उन दोनों कीज़ में से आपको एक कीज़ चूज़ करनी है, की चूज़ करनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आंखें बंद करके आपको थोड़ा 5 सेकेंड तक सोचना है उस चीज़ के बारे में जो भी आप चाहते हो, एंड देन आंखें खोलने के बाद जो भी आपको दिखे सबसे पहले उसको आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। सो ऐसे आपको करना है। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप अपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट की चूज़ की है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या किस्मत आपका साथ देगी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, फिर आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस आया है, वाओ, नाइट ऑफ कप्स आया है, आफ्टर दैट वर्ल्ड का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और लवर्स एंड जजमेंट। ओके, सो बेसिकली ये मुझे आपके बारे में चीज़ें दिखा रहे हैं, आपके लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं ये कार्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके साथ ना, मुझे ऐसा मतलब बेसिकली यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लव लाइफ को लेकर आप थोड़ा सा सोच रहे हो, मतलब आप परेशान हो आपके लव लाइफ को लेकर या फिर मैरिज को लेकर, यू नो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मैरिज दिखाता है और साथ में है लवर्स का कार्ड। मे बी आप ऐसा सोच रहे हो कि आगे चल के अब आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, आप कहाँ पे जाने वाले हो, फिर आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, कौन आने वाला है, कैसे होने वाला है, या फिर हो सकता है कि और वेटिंग फॉर समवन फ्रॉम पास्ट, जैसे कि जजमेंट का कार्ड है। सो जजमेंट इज द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन और समवन फ्रॉम पास्ट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। मतलब कोई आना चाहता हो सकता है आपके लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। सो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, कैसा होगा, क्या होगा, और आप कंटिन्यूअसली प्रेयर्स एंड अफर्मेशन कर रहे हो। आप देख सकते हैं इस लड़की के हाथ जो है ऊपर है और वो मतलब ना अपनी तरफ से पूरी तरह से एनर्जी पुटअप कर रही है कि उनकी जो भी विशेष है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो फ्री हो जाए, उनको जो चाहिए है वो मिल जाए। तो आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है इस टाइम पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है। सो बेसिकली आप लव लाइफ के लिए कुछ सोच रहे हो सकते हो, या फिर आपका कुछ हो सकता है कि मुझे करना है, ठीक है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए। ये एक केस मुझे नजर आ रहा है। दूसरा केस मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आप लोगों का कुछ सपना है, बड़ा सपना है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड इज अ कार्ड ऑफ ट्रैवल, या फिर कुछ बड़ा आप सोच रहे हो, कुछ बड़ा आपका गोल है और उसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में सब कुछ हासिल करना चाहते हो। क्यों करना चाहते हो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपका पास्ट नहीं रहा है, ठीक, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। मतलब आपने अकेले में इतना टाइम लाइक स्पेंड किया है ना, और आपने मतलब ना बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम आपने देखा है, ठीक है। हो सकता है बचपन से ये चीज़ें आपने देखी हो, ठीक है, और बहुत ही सफोकेटिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है जैसे आपने देखी है। और अभी क्या है कि आपका गोल बन चुका है कुछ करने का, ठीक है। हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल लॉस भी बहुत देखा, ठीक है, आपकी सिचुएशन इतनी खास नहीं थी, बट फिर भी आपने खुद के ऊपर काम कर करके थोड़ा स्टेबल किया, आप पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हो, ठीक है। और एक चीज़ ये भी दिख रही है बाय द 7 ऑफ सोर्ड्स कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स है ये किसी इंसान की तरफ से भी आपको मिली हो जो बहुत ही ज़्यादा शातिर, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि खुद के बारे में सोचने वाला, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डिज़र्व नहीं करते थे ऐसी चीज़ें उन्होंने करी हो आपके साथ। तो उसकी वजह से आप बहुत अकेलापन आपने देखा है, या फिर ये कुछ लोग हो सकते हैं आपकी सोसाइटी में, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपने बहुत ही ज़्यादा
ऐसा ऐसा टाइम देखा है, मतलब आप बिलीव नहीं कर पाते लोगों के ऊपर जल्दी, ऐसा कुछ आपने देखा है। सो इसके वजह से आप अभी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं और हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ठीक है, और लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी फोकस देख रही हूँ कि बढ़ रहा है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। मतलब ना आप मतलब लिटरली एनर्जीज को फील करते हो, ठीक है, आपके सराउंडिंग के एनर्जीज को महसूस करते हो, आवाज़ आप सुन पाते हो कि कैसे क्या आपके लिए क्या चल रहा है आपके अराउंड में, ओके मतलब सराउंडिंग में। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है कि आपको स्पिरिचुअल बना रही है, इंटुएटिव बना रही है, ठीक है, और ऐसी ही कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। और आप में से कुछ लोग जस्टिस चाहते हैं, जो आपके साथ लोगों ने बुरा किया उस चीज़ को लेकर जस्टिस चाहते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस मुझे दिख रही है, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अब हम देखेंगे गाइस कि क्या आपका साथ देंगे गॉड, ठीक है, या फिर किस्मत क्या आपका साथ देंगी जो आप चाहिए आपको। सो लेट्स सी कार्ड्स हम निकालते हो जाने की कोशिश करते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या फिर क्या करना पड़ सकता है। लेट्स सी प्लीज यूनिवर्स गाइड में जो उन्होंने भी पाइल 1 चूज किया, क्या उनकी किस्मत साथ देगी जो भी वो पाना चाहते हैं, क्या उनकी किस्मत साथ देने वाली है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब कहना ही क्या है, यहाँ पे तो आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 नंबर आ चुका है, पेंटिकल्स में आया है। तो यहाँ पे फैमिली दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, कितने खुश है ये लोग। आप कार्ड की एनर्जीज को देखो, फील करो, ठीक है। यहाँ पे डॉग है, तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज ऑफ हैप्पीनेस दिख रहा है, ठीक है। और आपकी ये इच्छा हो सकती है कि आपका जो फ्यूचर है, मतलब आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल जो सिचुएशन हो स्टेबल हो, तो डेफिनेटली किस्मत में है ये आपके, और किस्मत चाहती है कि आपको ये चीज़ें मिले, ठीक है। और किस्मत आपको वैसा बना भी रही है, क्योंकि एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है, राइट। आप भी वैसे बन रहे हो, वैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके अंदर पावर आ रही है। यहाँ पे पीछे लायन आप देख रहे हो, पैशनेट एनर्जी दिख रही है, वैसा आप बन रहे हो ना एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं वैसे चीज़ें आपके पास आएंगी भी, क्यों नहीं आएगी, ठीक है। और वैसा मुझे दिख रहा है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, किस्मत आपका साथ देने वाली है। देख लेते हो और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है, 7 ऑफ कप्स आया है, इम्प्रेस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो वाओ, सो कुछ कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपकी एनर्जीज अभी शिफ्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे दिख रही है, जैसे मैंने कहा ना कि आप पैसे वाले बनना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो किस्मत में है, किस्मत आपकी साथ देंगे कि आप जो फ्यूचर में जैसे बनना चाहते हो, कुछ तो करना चाहते हो, तो वैसा बनने तो ज़रूर वाले हो, पैसे तो आपके पास आने वाले, ठीक है। और आपकी लग्जरियस लाइफ भी बनने वाली, क्योंकि इम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आप में से कुछ लोग का शायद ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हो, कंसीव के बारे में सोच रहे हो, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी आपकी इच्छा कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज इतनी रहेगी आपके सामने कि आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है, ये सही है या ये सही है। बट इस चीज़ में आपको ये नहीं भूलना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब बहकावे में नहीं चले जाना है, या फिर ज़्यादा के उम्मीद नहीं चले जाना है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा अचीव मत करो, बट जो मिल रहा है ना वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको मैनेज करते आना चाहिए। ये चीज़ आपको मैं बता रही हूँ। तो आ रहा है आपके पास तो इट्स ओके, बट आप मैनेज भी करना सीख जाइए कि उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो किस्मत में है आपके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, पैसे हैं, न्यू बिगनिंग्स है, और लग्जरी है, लग्जरियस लाइफ है। यहाँ पे ऑथोरिटी दिख रही है आपकी, जैसे कि आप खुद के बॉस खुद बन रहे हो, तो डेफिनेटली किस्मत का तो है यहाँ पे कि आपको साथ देगी, ठीक है। आपको वैसा बनाएगी, आपको मतलब ऐसी लाइफ मिलेगी जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब इस वक्त बैठे हो सोच रहे हो ऐसी लाइफ बनानी, तो वैसी बनेगी आपकी। और स्टार्टिंग में जैसे आपको कार्ड बताया, तो वैसा भी बनते हुए मुझे दिख रहा है, मतलब आप क्या चाहते हो वो चीज़ भी मतलब हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं गाइडेंस के तौर पर। क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं या फिर यूनिवर्स बताना चाहते हैं। जर्नलिंग का कार्ड आया है, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉस्पेरिटी, आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो देखिए, अगर आपको ये चाहिए है सब कुछ, तो आपको पूछना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन विथ योर सेल्फ, विद गॉड एंड विद द अदर
हेल्प यू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्पीक अप द प्रोसेस ऑफ आंसर प्रेयर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, खुद के साथ भी, गॉड के साथ भी और लोगों के साथ भी, टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड स्पीक अप। बात उठाओ, ठीक है, खुद की बातें शो करो, क्या चाहते हो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके जो प्रेयर्स है उसके भी आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन सबसे पहले तो आपको रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है। योर एक्शन हैव रिजल्ट इन इनकमिंग अबंडेंस। तो जितने भी आप एक्शंस डालने वाले हो तो इनकमिंग अबंडेंस में वो कन्वर्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली किस्मत का साथ है आपके साथ। आफ्टर दैट टाइम मैनेजमेंट का कार्ड आया है। प्लेस योर प्रायोरिटीज एट द टॉप ऑफ योर टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शन टू डिटर योर फोकस। सो आपकी प्रायोरिटीज़ आपकी टू डू लिस्ट में करना। अभी टू डू लिस्ट क्या होती है कि जो चीज़ हमें डे टू डे लाइफ में करनी है नेक्स्ट डे, तो वो लिखना होता है कि मतलब क्या चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं वो लिख रही हूँ। तो टू डू लिस्ट मतलब डेली मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, ठीक है, उसका पहले ही प्रिपरेशन करके रखना। तो आपके प्रायोरिटीज़ वो जो है ना लिखना है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस्मत का साथ आपको चाहिए तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप करते हो तो आपके पास डेफिनेटली सक्सेस एंड अबंडेंस एंड जो भी आप चाहते हो, लव जो भी है वो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे आया है जर्नलिंग का भी कार्ड। तो कंसिस्टेंटली राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स एंड एक्टिविटी स्टेयर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज अ राइटर। तो हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन भी करो या फिर कुछ लिखते जाओ, जो भी आपके आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, तो लिखते जाओ। आप ऐसे कुछ लोगों का राइटिंग फील्ड में भी मैं देख रही हूँ करियर अच्छे से बन सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है। बट जस्ट ये ऐसा बता रहे कि आप लिखो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, सो दैट आप उसको अचीव कर पाओ, ठीक है। जो भी आपकी किस्मत है वो आपकी साथ ज़रूर देगी, ठीक है। सो येस, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर की चूज़ की है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या किस्मत आपका साथ देंगी जो भी आपका लक्ष्य है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए प्लीज़। प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द फूल, द डेविल, आफ्टर डेथ है डेथ। तीनों भी मेजर आर्कानास आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली इन पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान हो। मतलब आपको लाइफ में अभी क्या चाहिए वो है फेम, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ मनी, यू नो, और मतलब बहुत ऑथोरिटिव पर्सन आपको बनना है, ऐसा मैं देख रही हूँ। मतलब खुद को बहुत चेंज कर लिया है और उस प्रोसेस पे आप चल रहे हो, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही लाइक कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ा चेंज है आपके अंदर। और ऐसा भी है कि शायद आपके साथ ना कुछ मतलब यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। सो डेविल इज़ अ कार्ड की जिसमें बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज देखी है, टॉक्सिक सिचुएशन देखी है, या फिर एडिक्शंस थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपको पीछे खींच रही थी। तो उसके ऊपर आपने शायद काम करना स्टार्ट किया, खुद को आपने फ्री किया, या फिर आपने थोड़ा सा रिस्क लिया खुद के लिए, और ये बदलाव दिख रहे हैं मुझे अभी इस वक्त। और आपका भी फोकस जो है वो करियर है, और वो ये है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो लाइफ में जो आपके जो पहचान के लोग हैं वो कर नहीं पाए, और आप उनको दिखाना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। और बेसिकली आप वो रास्ते पर हो ही, ठीक है। और आपका भी यही ये है कि किस्मत ने आपका साथ देना चाहिए, ठीक है। किस्मत आपके साथ होनी चाहिए, बस अभी आपको बहुत आगे तक बढ़ना है ना। नो वन कैन स्टॉप यू, क्योंकि आप ना बहुत आपको हेडेक हो गया ये सारी चीज़ों से कि मतलब क्या चल रहा है यार, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान आप हो गए थे। अब ये बदलाव आपके लाइफ में हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप किस्मत का साथ चाहते हो। तो ये एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या किस्मत आपका साथ देंगे। लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या आता है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। क्या किस्मत उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनका साथ देंगे, या किस्मत उनके साथ देंगी। लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
जजमेंट, एस ऑफ सोर्स। ओके, तो 2 एस ऑफ सोर्स आए, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 नंबर 2 बार आया है, एस नंबर 2 टाइम आया है। ओके फाइन, तो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि क्या है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप क्लैरिटी लेके आइए जल्दी से जल्दी, जो भी आपके दिमाग में क्लियर कर लीजिए बातों को, ठीक है। दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स मत रखिए, क्या होगा कैसे होगा, लड़िए मत, ठीक है। एक्शंस लीजिए, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। आपके ऊपर अभी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको फ्यूचर का डर लगता है क्या होगा। बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जितनी भी आपकी ये सारी बातें हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, तो मैं देख रही हूँ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। सो जजमेंट इज शोइंग मी कि कुछ बड़े डिसीजंस आप लेने वाले हो और किस्मत का साथ यहाँ पे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो क्लियर हो जाइए, माइंड को क्लियर कर लीजिए, शार्प हो जाइए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपके साथ आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ हो रहा है जो भी है। और साथ में 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। सो 2 ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि गॉड का और आपका कनेक्शन, मतलब जैसे कि उनका और आपका साथ है, आपकी डेस्टिनी या फिर आपकी किस्मत जो है आपका साथ डेफिनेटली देने वाली। आप देख रहे हो ये हाथ, तो आप समझ लीजिए कि एक डेस्टिनी का ही एक सपोर्ट है आपके साथ, या फिर आपकी किस्मत का ही सपोर्ट है। सो उस चीज़ के बारे में परेशान मत हुई कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रास्ते में अप एंड डाउन्स आए, या फिर आपको बर्डन्स दिखाई दे, बर्डन्स लगे बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इतना आप लेके जा रहे हो बोझ। कभी कभी आपको अकेले ही जर्नी जो है करनी पड़ सकती है, तो उतना स्ट्रांग आपको बनना पड़ेगा। लोगों का आपका कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल सकता है कि लोग आपके साथ झगड़े करें आपको पीछे खींचने के लिए, तो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो वैसा आप बन जाइए, ठीक है। और देख लेना फिर आपकी कैसे किस्मत आपका साथ नहीं देती। अगर आप लीडर हो गए, अगर आपने सिचुएशन से लड़ना स्टार्ट कर दिया, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप सोच रहे हो इस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस दिख रही है, बहुत ही फास्ट आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर तो हो रहा है कि आपकी किस्मत आपका साथ ज़रूर देंगी, बट आपको क्या करना है ये चीज़ मैंने बताई है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कोई आपको हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। अचानक से किस्मत आपको वैसे इंसान को मिलवा देगी जो आपकी हेल्प कर दे, ठीक है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या फिर आपकी जो भी चीज़ आप चाहिए उसको ये मिलवाने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ से आप बाहर निकल जाइए सबसे पहले तो, मतलब अगर आप ऐसे अकेलेपन से बहुत सफ़र कर रहे हो, सफोकेट हो रहे हो, तो बाहर निकल जाइए। चाबी आपके पास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे चाबी भी है, ताला भी है, खोलना आपको है। अगर आप उठते ही नहीं हो, अगर आप कुछ करते ही नहीं हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उठना है, आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस मिल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या किस्मत इनका साथ देंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, क्या करना चाहिए फाइल नंबर 2 वालों को। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, क्लियरली आप बता रहे हैं, मैनिफेस्टेशन यूज़ करना है, ठीक है। एंड कहा जा रहा है कि शेयर योर आर्ट विद द वर्ल्ड। तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, तो वो लोगों को शो कीजिए, शेयर कीजिए, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू शो कीजिए, या फिर खुद फाइंड आउट कीजिए पहले तो कि आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, क्या आर्ट है आपके अंदर, ठीक है। इट्स टाइम टू अलाउ अदर्स टू इन्जॉय योर क्रिएटिव वर्क, ठीक है। एंड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये दिखा रहा है कि कीप योर thought positive and surrounding yourself with the positive people and situation and you will attract the more positive। तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी जो पॉजिटिव है। और अगर वैसे लोग आपके सराउंडिंग में नहीं है तो खुद को वैसे पॉजिटिव बना लो, ठीक है। और थॉट्स भी पॉजिटिव चाहिए, सराउंडिंग भी पॉजिटिव चाहिए, लोग भी पॉजिटिव चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ, ओके। यहाँ पे मीडिया का भी कार्ड आ रहा है जो दिखा रहा है कि यू कैन रीच मोर पीपल बाय वर्किंग विथ वीडियो, ऑडियो, प्रिंट एंड। जैसे कि आपका अगर कुछ लक्ष्य है तो देखिए आपको अगर वो हासिल करना है तो आप मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ वीडियोस हो गए या ऑडियो हो गए या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जिसकी वजह से लोग आपको सुने, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप डेफिनेटली कुछ बड़ा करना चाहते हो। मुझे बेसिकली ये करियर के रिगार्डिंग ही दिख रहा है। तो वो जो भी है, तो आपका जो किस्मत है वो आपकी साथ तो देने वाली है, ठीक है। बट आपको नर्चर भी करना है खुद को, ठीक है। नर्चर योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी टू यू लेटर। तो जितना खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, खुद के लिए आप टाइम निकालोगे,
उतना ही फ्यूचर के लिए वो आपको काम आने वाला है। तो सेल्फ केयर आज से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो ऐसा आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दिया जा रहा है गाइस, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।